तो मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको देखेंगे, मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी, कालीन अधिकारी, इतने अधिकारी मिलकर राज्य का संचालन करते थे। तो मुहस्सिब होता था प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने वाला। ये नैतिक आचरण ऐसा नहीं होता था, नैतिक आचरण मतलब किसके हिसाब से होता था? इस्लाम के हिसाब से, है ना। तो मुहस्सिब इस्लाम के हिसाब से नियमों को देखता था, इस्लाम के नियम देखता था, ठीक है, कि इस्लाम के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। धार्मिक आचरण, अशोक के समय भी धम्म आया और प्रजा को नैतिक आचरण करने का संदेश दिया अशोक ने, लेकिन वो किस हिसाब से था? वो उनके राज्य के हिसाब से सुचारू रूप से, जैसे विवाह में कम खर्चा करना, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करना, बड़े बड़े उपहार नहीं लेना, ये अशोक के नैतिक आचरण में था। यहाँ नैतिक आचरण में था इस्लाम के तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। वाकया नबी समाचार लेखक था। जो समाचार लेखक यहाँ मुगलों के काल में कैसे आते थे? तो समाचार लेखक कई सारे मुगल राजा ऐसे थे ना जो फ्री में चलवाते थे और अपनी योजनाओं को डलवाते थे। तो अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए ये कार्य होता था। इसलिए नहीं कि खबर बहुत अच्छी छाप, पत्रकार जैसा रोल नहीं था, कुछ हल्के फुल्के अधिकारी होते थे और जो ये सारे, कोई प्राइवेट नहीं था, सारे के सारे सरकारी होते थे। और साथ में जैसे इनकी योजनाएं हो गई, कुछ हो गए, उसको समाज तक, लोगों तक पहुंचाना। खुफिया नवीस क्या था? गुप्तचर विभाग, दरोगा ए डाक, पत्र व्यवहार अधिकारी, मतलब डाक मतलब तो समझ ही जा रहे हो, डाक मतलब पत्र व्यवहार अधिकारी हो गया। दीवान ए तन, वेतन और जागीर के, मतलब रेवेन्यू के मामले जो होंगे ना, कि जैसे मेरे को वेतन कम मिल रहा है, मेरा प्रमोशन चाहिए, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए जो अधिकारी होता था दीवाने तन, वेतन और जागीर संबंधित बातों का, मामलों का निपटारा जो करेगा। कोर्ट है मतलब, ये समझ लो। दीवाने तन एक तरह के रेवेन्यू मामलों का जज है, ये रेवेन्यू मामलों का जज है। ये सारे मैटर इसके पास आएंगे। मीर आतिश तोप खाने भी इस समय दो प्रकार के होते थे। मुगल काल में तोप खाने दो प्रकार के होंगे, जिनसी और दस्ती। जिनसी और दस्ती दो प्रकार के तोप होंगे। जिनसी और दस्ती। तो जिनसी वह तोप होते थे, भारी तोप होते थे। भारी तोप को जिनसी बोलते थे और हल्के तोप को क्या बोलेंगे? दस्ती। मीर बहर जल सेना अधिकारी, मतलब नेवल आर्मी जो होता था, नेवी जो होता था, तो नेवी का जो हेड होता था मीर बहर बोलते थे। हरकारा जासूस व संदेशवाहक, मतलब जासूस भी था, अब प्लस एक राज्य को दूसरे राज्य में अगर संदेश भेजना हो तो उसके लिए संदेशवाहक का भी कार्य करता। हरकारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये सारे एग्जाम से पूछता है हरकारा। वितिकिची क्या होता था? अकबर द्वारा नियुक्त था। महल की कार्रवाई को, जैसे संसद में कार्रवाई चल रही होती है तो उसका लेखन होता है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसका लेखन होता है। तो राज्य के दरबार में जो कार्रवाई चलेगी, राज्य की घटनाओं का नहीं, स्टेटमेंट में ध्यान रखना। वितिकिची अकबर द्वारा नियुक्त था, पहला लाइन। और मतलब दरबार जब लगा, मान लो दरबार राज्य में लगा किले में, तो उस दरबार में क्या क्या बातें हो रही हैं मंत्रियों के बीच और राजाओं के बीच, वो तो जो बीरबल वाली बात आती है ना सब निकल के, कि अकबर ने बोला बीरबल से कि 12 में से 3 गया कितना, है ना, आधा परछाई, मतलब आधा धूप आधा छाँव, ये सब सारी बातें जो लोग के बीच में हुई है वो किसके थ्रू निकल के आती है? वितिकिची जो अकबर ही रखता था, क्योंकि इसके पास अकबर द्वारा नियुक्त होगा तो मतलब इसके पास कम से कम ऐसे लोग थे जिनके पास कंटेंट अच्छा था। अब कंटेंट अच्छा रहेगा तब तो आप छपवाओगे। अब औरंगजेब के पास ऐसा कुछ दिमाग नहीं था, ना कंटेंट था, तो क्या छपवाएगा? अकबर ये सब ऐसे ऐसे नवरत्न रखा था, तो बुद्धि वाले, तो उनके बीच में थोड़ा सा काम होते थे कि अगर जाएंगे तो अच्छा ही होगा, तो इसलिए ये अकबर ही नियुक्त किया था। अकबर के बाद ये पद खत्म कर दिया गया था। मुशरिफ, राज्य के आय व्यय का लिखने वाला कि राज्य का आय कितना हो रहा है, राज्य का मतलब जीडीपी तय होता था, जीडीपी को लिखने वाला मुशरिफ होता था। और नजीरे बयूतात क्या होता था? शाही कारखाने का प्रमुख अधिकारी। शाही कारखाना मतलब सरकारी कारखाना। अब कारखाना बस सरकारी तो नहीं होगा, प्राइवेट भी होगा, तो प्राइवेट कारखानों का नहीं, सरकारी कारखानों का जो अधिकारी होगा कि नाजिरे बयूतात। ठीक है, इतने मुगल अधिकारी होते थे जो पूरे मिलकर काम करते थे। जिनसी और दस्ती को याद रखना, जिनसी दस्ती भी इंपॉर्टेंट है।